उनकी पॉलिटिकल पार्टी खतरे में है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक अस्तित्व और वजूद खतरे में है, राजनीतिक भविष्य खतरे में है, और उस खतरे को भांपते हुए इस तरह की बातें कही जाती हैं। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि जब आप संविधान खतरे में है कहते हैं और आप कहते हैं कि हम बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का विरोध क्यों, न्यायालय के फैसलों का विरोध क्यों, और इस तरह का राजनीतिक जहर क्यों घोला जाता है? तो तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं, स्वायत्त संस्थाओं के खिलाफ जहर बोलते हैं, तब आप लोकतंत्र में जहर घोलते हैं, जो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, और जनता सारी बातों को बहुत बखूबी समझ रही है। आपको वो दिन याद होगा, रविवार का दिन था, तेजस्वी यादव जी ने सनसनी फैलाने की कोशिश की, कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। 2-3 घंटों तक, जब तक चीजें सामने नहीं आई, तब तक सनसनी के रूप में यह खबर चल रही थी, देश के स्तर पर चल रही थी कि जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो आम जनमानस का क्या होगा? चुनाव आयोग सामने आया, चुनाव आयोग ने बताया कि तेजस्वी जी का वोटर आईडी कार्ड फर्जी है। अब तेजस्वी यादव जी जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं, तो तेजस्वी जी की ये नीति रही। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम 2025 के मुख्यमंत्री, दावेदारी मेरी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी है। हम तेजस्वी जी तो है ही, आपको याद होगा कि जैसे काठ का गुड्डा होता है, गुड़िया होती है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे, एग्जिट पोल्स के रिपोर्ट आए थे, तेजस्वी यादव जी उसी एक्शन में अपने घर में चल रहे थे कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपकी इच्छा से थोड़ी बनते हैं, जनता के आशीर्वाद से, मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से बनते हैं। तो तेजस्वी यादव जी को पहले ये कहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, गठबंधन के अंदर अपना अधिकार बताएं कि उनको लोग मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक